सबसे अच्छा पेड़। तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। तीन भाई थे, वो नए घर की तलाश में तीनों हैं वो निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाह थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। वो तीनों भाई हैं वो गर्मी में चल रहे थे तो थक चुके थे, थकान लग चुकी थी। तो वो आम का एक पेड़ आया वहाँ पे, तो वो ठंडी छाह में बैठ गए। पके के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। और पेड़ के नीचे बैठे थे, आम के पेड़ के नीचे, तो आम तोड़ तोड़ कर उसका मीठा रस है वो चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे, और कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। उसके बड़े भाई को ये आम वाली जगह है वो बहुत पसंद आई। उसने कहा कि मैं तो यहीं ठहरूंगा, और अगर आम कच्चे होंगे तो हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे, और पके आम से हम मीठा मीठा रस भी खा सकते हैं और आम भी खाएंगे, और कुछ आम है वो सुखा कर रख देंगे बाद में खाने के लिए। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया, लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। बड़े भाई ने तो आम के नीचे झोपड़ी बना ली और वो वहीं रुक गया, लेकिन दूसरे भाई वो आगे चल पड़े, वो वहाँ पे नहीं ठहरे। चलते चलते उन्हें क्या, केले का पेड़ मिला। तभी आसमान से एक बादल गुजरा। टप टप यानी बारिश होने लग गई थी, तो पानी बरसने लगा। तो दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जब देर बाद बादल चला गया तो बारिश रुक गई। कि उसके बाद बादल हो रहे थे तो बारिश हो रही थी। तो दोनों भाइयों ने केले का एक पत्ता काट लिया और उसके छाँव में वो चलने लगे, तो वो भीगे नहीं, और उसके बाद बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा, दूसरे भाई ने और तीसरे भाई ने कहा कि मुझे भूख लगी है। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं बनाऊंगा घर। अब दूसरे भाई ने बोला कि मैं यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उसकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उसके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे, और केले के पत्ते पर काम आ जाएगा। कि उसने कहा, केले के पेड़ से बढ़कर और क्या होगा। केले से हमें केले मिलेंगे तो हम केले खाएंगे, केले की सब्जी बनाएंगे, केलों को बाजार में बेचेंगे, उससे पैसे कमाएंगे, और उससे हम चावल खरीद लेंगे, और केले के पत्ते पर ही उस खाने को परोस कर हम खाएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वही झोपड़ी बना ली। मगर तीसरे भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। तीसरे भाई को नारियल का पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने, कैसी प्यास लगी है, टप करके एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाई साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाह। तीसरा भाई उसी छाह में बैठकर सोचने लगा कि नारियल के पेड़ के नीचे वो बैठकर सोचने लगा कि आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है, आम भी बड़ा अच्छा फल है, केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केले खाने में अच्छा होता है, पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है, घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाह भी देगा। और मगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं उसे चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ की दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता, रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो, नारियल की जटाओं को काट कर मैं मोटी डोरियाँ बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखा कर मैं कोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। कोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ।
ठीक तो है मेरे लिए, तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। उसने सभी पेड़ों की विशेषता बताई कि हमारे पास तो बहुत सारे पेड़ हैं, आम का पेड़ है वो भी बहुत अच्छा है, केले का पेड़ है वो भी अच्छा है, अगर नीम का पेड़ होता तो भी वो अच्छा होता, क्योंकि दातुन करने के लिए काम आता है नीम का पेड़, सारी बीमारियां ठीक करता है। रबड़ का पेड़ होता तो भी अच्छा होता, उसको दूध निकाल करके, उसका रस निकाल करके रबड़ तैयार करते हो, रबड़ से बहुत सारी चीज़ें बनती है, गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं। और नारियल की पेड़ की भी जटाओं को काट कर डोरियाँ बना सकते हैं, चटाइयाँ बना सकते हैं, रस्सियों और चटाइयों को बेच करके उससे पैसे कमा सकते हैं। नारियल का पानी पी सकते हैं, नारियल की गरी खा सकते हैं, और नारियल को सुखा करके कोपरा तैयार कर सकते हैं, और उसमें से कोपरे में से तेल निकाल सकते हैं, तो और तेल से साबुन और कितनी चीज़ें बना सकते हैं। और नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले भी बना सकते हैं। और इसलिए तीसरे भाई को ये नारियल का पेड़ पसंद आया, तो उसने उसके नीचे घर बनाया। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? सब अपने अपने पेड़ों की विशेषताएं होती हैं, अपने आप में विशेषता होती है। यानी बड़े भाई ने आम के नीचे झोपड़ी बनाई, दूसरे भाई ने केले के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाई, तो तीसरे भाई ने नारियल के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाई।